पड़ोस में एक हिंदू को जलाकर मार दिया जाता है, फिर भी हिंदुओं की जुबान से दो शब्द नहीं फूटते। दीपू दास पर सवाल पूछा तो जवाब मिला नो कमेंट। बुद्धिजीवियों के बंगाल में हिंदू पर बोलना अपराध है। जिस पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने 1971 में आतंकी देश पाकिस्तान के कब्जे से आजाद करवाकर बांग्लादेश के नाम से एक नया देश बनाने में मदद की थी, उसी बांग्लादेश में लगता है आज हिंदुओं का हिंदू होना अपराध हो गया, क्योंकि बांग्लादेश पर एक बार फिर आतंकी मानसिकता वालों का कब्जा हो चुका है। जहां सत्ता में बैठी यूनुस सरकार भारत विरोधी एजेंडा चला रही है, तो वहीं सरेआम सड़कों पर दीपू दास जैसे हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं पर सरेआम अत्याचार हो रहा है, उस बांग्लादेश की सीमा से सटा भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल, जिसे बुद्धिजीवियों का प्रदेश कहा जाता है, जहां 1780 में भारत का पहला अखबार बंगाल गजट भी प्रकाशित हुआ था। लेकिन इसके बावजूद हैरानी की बात यह है कि बंगाल के कुछ लोगों को यही नहीं पता कि उनके पड़ोसी देश बांग्लादेश में सरेआम हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि वो खबरें नहीं देखते। सुनने में यह बात आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगी, लेकिन बंगाल की राजधानी कोलकाता में कुछ लोगों का ऐसा ही हाल है, जिन्हें यही नहीं पता बांग्लादेश में आखिर हो क्या रहा है। जिन लोगों को पता भी है वो बोलने से बचते नजर आए। क्या नाम है दादा आपका? सुप्रतिम, व्हाट हैपेंड? एक्चुअली बांग्लादेश में जो हुआ है, Yeah. दीपू चंद्र दास के बारे में जानते हैं क्या? नहीं, सॉरी, आई डोंट फॉलो न्यूज़. यू डोंट? No. व्हाई? Just normally. I don't have a habit of. See, all everybody say that ki if you don't have information, then you are an animal. Then if you are educated, then you should take information, na? Yeah, that's also important, but not for me, I think. Yeah, I know that incident. What happened for? What happened? Brothers, What do you know? That someone burns them. Okay. Yeah, so Then that's what's coming in your mind? that's a crucial moment for every Bengali and the citizenship for India. But yeah, okay, I'm busy. What should be next from India? I don't think there are severe steps that the government need to be happening. Which type of? I don't think so. Sorry, I'm busy. चलिए भाई, ये बड़ा दुखद होता है कि भैया हम न्यूज़ नहीं देखते हैं, और मैंने जो अंग्रेजी में कहा, हो सकता है कि थोड़ा सा भटक गया हूं, लेकिन कहा जाता है कि बिना जानकारी के, बिना इंफॉर्मेशन के समाज में अगर आप हैं तो एक जानवर के बराबर है भैया। और इतनी बड़ी घटना के बाद भी अगर आप कहें कि नहीं मैं न्यूज़ को फॉलो नहीं करता हूं, तो बड़ा सवाल है। बात यहीं खत्म नहीं होती। जब एनएमएफ न्यूज के रिपोर्टर ने कुछ और लोगों से बांग्लादेश में मारे गए दीपू दास को लेकर सवाल किया, तो कोई गुस्से में नो कमेंट बोलता हुआ नजर आया, तो किसी ने बोलने से ही इनकार कर दिया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल चंद्र साहा। अच्छा, ये बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ, जलाया गया, उस पर क्या ओपिनियन है आपका? हम कोनो राजनैतिक कमेंट्स नहीं करेगा। राजनीतिक नहीं, इंसानियत। तो एक युवा को, 27 साल की युवा को मार दिया हो तो हमारा पे नॉलेज ने कौन परिप्रेक्षित हुआ हो तो हमको मालूम नहीं है। हम इसमें कोई कमेंट्स नहीं करेगा। हमको मालूम नहीं, जो जीत वो हम कमेंट्स नहीं। ठीक है, मालूम नहीं है, ठीक है। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? अभिजीत आइच। अच्छा, ये बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास को मारा गया, उसके बारे में क्या? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स क्यों? मतलब ऐसा और कोई काम है आपका? और कोई काम है? नाराज मत होइए, मैं कह रहा हूं कोई। हाँ, मैंने कहा ना नो कमेंट्स, तो छोड़ दीजिए बस। चलिए, नो कमेंट्स तो छोड़ दीजिए। पड़ोस में झगड़ा भी हो जाए तो आधी रात को गेट खोलकर झगड़ा देखने लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ तो पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक हिंदू को बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन इसके बावजूद बंगाल के कुछ लोगों के पास दीपू दास के लिए दो शब्द बोलने तक का भी वक्त नहीं है, क्योंकि उनके लिए 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना इससे कहीं ज्यादा जरूरी है। Sapon Chatterjee. अच्छा, ये इधर कैमरा हमारा, थोड़ा बातचीत करेंगे हम। ये जो बांग्लादेश में चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? No idea. No comment. चलिए, नो आइडिया, नो कमेंट। क्या नाम है सर आपका? अच्छा, कोई बात नहीं। सर, क्या नाम है आपका? अरे एक मिनट, हमारा कैमरा इस साइड है। कोई बात नहीं। हाँ, आइए, इधर आइए। क्या नाम है सर आपका? Sayonde.
तो ये बताइए बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेकर क्या ओपिनियन है आपका? ওসব বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। আমরা আজকে 25 ডিসেম্বর, ক্রিসমাস আছে, বড়দিন। হুম। বড়দিন আমরা এনজয় করতে এসেছি, আমরা তাই ভালো করে ঘুরে দেখবো সবাই, ব্যাস এটাই। बाकी कोई जिए मरे चलता না, रहे। ওটা নয়, বাকি তো সবকিছু একটা ব্যাপার থাকেই, কিন্তু এটা আজকের দিনে এসব নিয়ে কথা হবে। आज के दिन আজকের क्या দিনে এসব मतलब নিয়ে কথা হবে। अच्छा मतलब आज के दिन ऐसी बातें नहीं না না, আজকের দিনে এসব নিয়ে आज- কোনো কথা आज নয়। कोई कट जाए मर जाए कोई दिक्कत না, नहीं সেটা তো দিক্কতের ব্যাপার আছে, কিন্তু আজকের দিনে আমরা সবাই মিলে একটু আনন্দ করতে এসেছি বাইরে। बस जहाँ आगे जब दिन- आनंद कर रहे हो तो फिर गलत के बारे में नहीं बोलना है ना, गलत के बारे में बोलना नहीं है, क्योंकि आज का यीशु ख्रिस्ट का जन्मदिन है, अच्छा। तो इसीलिए इसका बारे में आप कुछ नहीं बोलना चाहते। जिस बंगाल को बुद्धिजीवियों का प्रदेश कहा जाता है, उस बंगाल में कुछ हिंदुओं के पास अपने ही समाज के दीपुदास के लिए आवाज उठाने का वक्त नहीं है। ऐसा लग रहा है उनकी जुबान सिल गई या फिर ममता सरकार के खौफ में अपनी जुबान पर टेप लगा दिया है। यकीन नहीं तो ये बयान सुन लीजिए, कैसे एक शख्स कह रहा है कि कुछ बोल दूंगा तो मुद्दा बन जाएगा। ये बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके बारे में क्या है? नॉट इंटरेस्टेड कोई बात मतलब किस चीज के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं ना, हम बात नहीं करना चाहते क्यों? इस बारे में ना। ना कोई बात नहीं। मतलब क्यों बात क्यों नहीं करना चाह ना रहे? ना ना ना, कोई भी थोड़ा सा भूलभाल हो जाएगा तो इशू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, हम नॉट इंटरेस्टेड भाई। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात और वहां मारे गए हिंदू युवक दीपुदास के बारे में कोई जानता नहीं होगा। पड़ोसी देश में बिगड़े हालात के बारे में खबर तो सबको होगी, लेकिन शायद कोई बोलना नहीं चाहता। अब इसे ममता सरकार का खौफ कहें या कुछ और, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले जब कोलकाता में दीपुदास हत्याकांड के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, तो ममता सरकार की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई थी, जिसमें कई लोग घायल भी हुए थे। बंगाल में जिसने दीपुदास के लिए आवाज उठाई, उन पर ममता सरकार ने लाठियां बरसाई। शायद यही खौफ है कि लोग अब दीपुदास हत्याकांड पर बोलने से बच रहे हैं। इसी बात से आप समझ भी सकते हैं कि ममता के बंगाल में हुमायूं कबीर जैसे मुस्लिम नेता मुगल आक्रांता बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने का ऐलान करते हैं और भारी भीड़ भी जुटाते हैं, तब ममता सरकार कोई लाठीचार्ज नहीं करती। लेकिन दीपुदास के लिए आवाज शायद उठाना गुनाह है। बंगाल के इस हाल पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।